नमस्ते, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बिहार लघु उद्यमी योजना का आवेदन स्टार्ट हो चुका है और ऐसे में हम पह इससे पहले की वीडियो में हम आपको बताए थे कि किस प्रकार इसको आवेदन करना है और पूरे स्टेप बाय स्टेप हमने करके दिखाया था। उस उस वीडियो से कुछ हमें कमेंट प्राप्त हुए, जिससे इस वीडियो में हम वो कमेंट को पूरा क्लियर करेंगे। साथ ही कुछ ऐसा क्वेश्चन था कि मोबाइल से हो सकता है या नहीं हो सकता है? अगर मोबाइल से हो सकता है तो इससे कुछ संबंधित दिक्कतें आ रही है तो कैसे सॉर्ट आउट होगा? तो और साथ ही इसका जो करेक्शन को लेकर के भी कुछ अपडेट है। तो सारी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट रहेगा तो ससमय आप तक आ सकेगा। देखिए, सबसे पहले तो करेक्शन का बात करें तो करेक्शन जब भी अपडेट आएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। वहाँ से आप जब भी करेक्शन का होगा आप करेक्शन कर लीजिएगा, जो भी कुछ दिक्कतें रही होगी। रही बात मोबाइल से आवेदन करने की, तो हम मोबाइल से ही आवेदन करके दिखाएँगे और साथ ही कहीं-कहीं कुछ दिक्कतें आती है, वास्तव में क्या कुछ दिक्कत आती है, तो उसको हम वीडियो में सॉर्ट आउट करते जाएँगे और किस प्रकार इसको पूरे फिल करना है, वो हम आपको दिखाएँगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीएम लघु उद्यमी योजना मुख्यमंत्री बिहार यानी जो बिहार लघु उद्यमी योजना का फॉर्म मोबाइल से भरने के लिए सबसे पहले हम गूगल पे सर्च करते हैं लघु उद्यमी योजना या सीएम उद्यमी योजना सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ये साइट पे आएँगे और फर्स्ट ही में देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार लघु उद्यमी योजना वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन 19 फरवरी से 5 मार्च तक खुला रहेगा। आवेदन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने करेंगे तो यहाँ पे नाम डालना है और इसके बाद यहाँ मध्य नेम, मिडिल नेम है तो वो डालना है, अंतिम नेम डालना है। लिंक सेलेक्ट करना है, लिंक लिंक जो भी आप अन्य जो भी है वो डालेंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे, आधार नंबर डालेंगे, कैटेगरी आप डालेंगे। तो कैटेगरी डालने के बाद जिला आप जिस भी जिले से हैं वो डाल करके इसके बाद ओटीपी भेजना है। ओटीपी से वेरीफाई करेगा और अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और यहाँ अकाउंट रजिस्टर्ड होगा सबसे पहले और अकाउंट रजिस्टर्ड होने के बाद देखिए हम यहाँ पे अकाउंट रजिस्टर कर चुके हैं, तो हम फिर लॉगिन करते हैं। इसके बाद आप यहाँ से रजिस्टर कर लीजिएगा और अगर यानी पहले से खाता है तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि पहले से ही खाता है तो यहाँ लॉगिन करें। तो यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं और इसमें देखिए सबसे पहले आधार नंबर डालना होता है, इसके बाद ओटीपी प्राप्त करेगा और ओटीपी से ही इसको लॉगिन करना होगा। अगर अकाउंट क्रिएट रहेगा तो अकाउंट से लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पे आधार नंबर डालना है। इसके बाद देखिए ओटीपी प्राप्त करे पर क्लिक करना है। ओटीपी यहाँ प्राप्त करे पे क्लिक करेंगे और ये देखिए ओटीपी भेज भेज यहाँ ओटीपी डालने के बाद यहाँ सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता है और लॉगिन होने के बाद देखिए ये डिटेल भरना होता है। तो आप इसमें लिंक देखिए सबसे पहले यहाँ पे नाम रजिस्ट्रेशन में दिए हुए हैं, लिंक दिए हुए हैं। डेट ऑफ बर्थ डालना है तो आप डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। इसके बाद आप इसके बाद आयु अपना एज आ जाएगा और पिता का नाम या पति का नाम डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे माता का नाम डालना है, कोटि डालना है जिस भी कोटि से है। ये कोटि तो ऑलरेडी ले लेता है वहाँ रजिस्ट्रेशन से जब यानी रजिस्टर करते हैं उसी समय से। जाति फिर सिलेक्ट करना है। यहाँ प्रोजेक्ट लिस्ट सिलेक्ट करना ज़रूरत होता है। सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोजेक्ट, जो यहाँ आप किस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं वो प्रोजेक्ट लिस्ट दिया गया है, वो प्रोजेक्ट लिस्ट देख करके आप इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा जो भी आप करना चाह रहे हैं। और प्रोजेक्ट लिस्ट सिलेक्ट करने के बाद इसके बाद आप यानी व्यवसाय आपका पेशा क्या है? क्या आप दिव्यांग हैं? येस नो डालेंगे। आधार कार्ड में अंकित जो पता है वो डालेंगे। जिला ग्रामीण या शहरी जो भी है वो आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद मासिक वार्षिक आय कितना है? देखिए सबसे पहले ये भी यहाँ पे कन्फर्म हो लीजिएगा कि अगर सालाना 72,000 से ज़्यादा है, 72,000 से सालाना अगर ज़्यादा होगा तो आपको ये इसमें आप फॉर्म नहीं भर पाएँगे। तो इसके लिए आपको 72,000 यानी 70,000 से कम का ही सालाना का आप आय प्रमाण पत्र लगाइएगा और साथ ही जितना भी वार्षिक आय रहेगा, उसको 12 से भाग दे करके आप जैसे कि आप अगर 72,000 है, तो 12 से भाग दे दीजिएगा, तो ये 6,000 बनता है। लेकिन अगर आपका 70,000 का होगा, तो 12 से भाग दीजिएगा, तो 5.8 यानी ₹5,833 के समथिंग आपको बनता है। वो मासिक यहाँ आय हुआ। तो मासिक आय ही लिखना है, सालाना नहीं लिखना है। और परिवार के किसी सदस्य के पास नाम पर भूमि है, तो येस नो लिखेंगे। परिवार के सदस्य का नाम पक्का मकान है, नाम पर अगर पक्का मकान है, तो येस या नो लिखेंगे। देखिए, यहाँ पर ज़्यादातर नो ही डालना होगा।
सरकारी देखिए, क्या आपको किसी सरकारी योजना के तहत घर मिला है? मिला होगा तो यस, नहीं तो नो लिखेंगे। क्या आपके परिवार के किसी सदस्य की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ मिला है, यानी प्राप्त है? अगर प्राप्त हुआ होगा तो आपको ये भी नहीं मिलेगा। क्या परिवार में किसी सदस्य के पास सरकारी नौकरी है? ये भी अगर होगा तब आपका ये सेवा का लाभ नहीं ले पाएँगे, इस योजना का लाभ नहीं ले पाएँगे। तो देखिए, परिवार में कोई भी सरकारी योजना में मानदेय प्राप्त यथा आंगनबाड़ी, आशा इत्यादि अगर है या नहीं, वो हाँ, नहीं में डालेंगे। परिवार का कोई सदस्य जनप्रतिनिधि है, तो यस या नो जो भी होगा आप डालेंगे। इसके बाद परिवार के किसी सदस्य के पास जन वितरण प्रणाली है? यस है तो हाँ या नहीं तो नो। जैसे कि न जो डीलर का काम है, का लाइसेंस मिला भी है, तो यस या नो डालेंगे। आपके पास कोई वाहन है तो यस या नो डालेंगे, इसके बाद जमा करेंगे। इसके बाद यहाँ पे बैंक विवरण आता है, तो बैंक विवरण में सबसे पहले यहाँ पे बैंक का नाम डालना है। आप जो भी बैंक में आपका खाता है। इसके बाद शाखा, आप जिस भी शाखा में यानी खाता है, यानी जो भी ब्रांच में खाता है, आईएफएससी कोड डालेंगे। आईएफएससी कोड देखिए, व्यक्तिगत जानकारी भरने के बाद आपको यहाँ बैंक विवरण पे आना है, और बैंक विवरण पे आने के बाद आप एक चीज़ देखे होंगे कि यहाँ पे अगर यहाँ पे हिंदी रहेगा, देखिए, ये इसका कीपैड जो हिंदी रहेगा, तो बार-बार दिक्कतें आएगी। तो इसको क्या कर लीजिएगा कि कीपैड को इंग्लिश कर लीजिएगा यहाँ पे, और इंग्लिश करने के बाद आप ये आपका जो बैंक होगा, बैंक का नाम लिख लीजिएगा, और इसके बाद बैंक का नाम लिख लीजिएगा, शाखा जो भी आपका ब्रांच होगा, वो ब्रांच लिख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आईएफएससी कोड डालना है। देखिए, दिक्कत कहाँ होता है कि अगर आप हिंदी किए रहेंगे, तो हिंदी किए रहेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, आपको पहले हम शाखा लिख देते हैं। देखिए, बार-बार कट जाता है, कुछ से कुछ आ जाता है, तो इसके लिए आप इसको इंग्लिश किए रहेंगे। इंग्लिश अगर किए रहेंगे, तो देखिए, इंग्लिश आ गया। इसके बाद आईएफएससी कोड पे आते हैं, तो आईएफएससी कोड SBIN, इसके बाद जितना ज़ीरो होता है, इसके बाद जो भी डालना है, आप डाल सकते हैं। देखिए, यहाँ पे आपके बैंक में जो भी राशि है अभी प्रेज़ेंट, वो डालना है। इसके बाद पैन नंबर। पैन नंबर ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहेंगे तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखिए, यहाँ पे केवल नंबर माँगता है, जबकि लैपटॉप में करते हैं, तो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल और दोनों चीज़ माँगता है। ये मोबाइल से करने पे थोड़ा परेशानी होता है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसको डालना ही ज़रूरी है। इसमें देखिए, स्टार जहाँ लगा है, वो कंपल्सरी है, और ये जो स्टार नहीं है, वो यानी यहाँ पे ऑप्शनल है कि अगर आप देना चाहेंगे तो दे सकते हैं, नहीं तो नहीं भी दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना है, रिपीट अकाउंट नंबर डालना है, और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद इसके बाद आपको दस्तावेज़ माँगेगा, जो दस्तावेज़ का लिस्ट दिया गया है, देखिए, फ़ोटो डालना है, कैमरा ऑन करेंगे, और कैमरा ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं कि एग्री अलाउ करने के लिए बोलेगा, और इस प्रकार से आप कैमरा को ऑन करके आप इसको सिलेक्ट स्टार्ट क्लिक कीजिएगा, वो आ जाएगा। और इसको अगर आप हटाना चाहेंगे, हटा भी सकते हैं, और डाउनलोड करके देखना चाहेंगे, वो देख सकते हैं। इसके बाद आयु की यानी सत्यापन के लिए आप मैट्रिक सर्टिफ़िकेट, जन्म प्रमाण पत्र या पैन कार्ड, आधार कार्ड, किसी यानी एक को दे सकते हैं। आवासीय देना है, पैन कार्ड, अगर आप पैन कार्ड नंबर डालेंगे तो पैन कार्ड नंबर भी दे सकते हैं। यहाँ पे स्टार नहीं लगा है, तो इसको बार यानी आप देख लीजिएगा। अगर आप पैन कार्ड नंबर लिखेंगे, तो पैन कार्ड नंबर अपलोड कर देंगे, और नहीं तो नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र डालना है, और इसके बाद यहाँ अंगूठे या साइन या अंगूठे का निशान जो भी होगा, आप साइन करते होंगे तो साइन। ये सब फाइल साइज़ देख लीजिएगा, 200 केबी से कम होना चाहिए। और इसके बाद मासिक जो आय प्रमाण पत्र है, अंचलाधिकारी के द्वारा जो आपको मिलेगा, वो आप दे दीजिएगा। आय प्रमाण पत्र वार्षिक ही बनता है, तो वो ही डाल दीजिएगा। इसके बाद आधार कार्ड डालना है,
6 महीने का स्टेटमेंट माँगता है। यहाँ पे स्टेटमेंट दे दीजिएगा, आपका बैंक का स्टेटमेंट क्या है, लेन-देन किस प्रकार कितना हुआ है, क्या कुछ है। इसके बाद बैंक स्टेटमेंट, रद्द चेक, पासबुक, इसमें से कोई जो आईएफएससी कोड अंकित है, वो डाल देना है। इसके बाद सबमिट कर दीजिएगा और सबमिट करने के बाद देखिए नोट इस योग्यता का लाभ प्राप्त करेंगे वो भविष्य मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ लेने के पात्र नहीं है। दूसरा नंबर ये भी आप जान लीजिएगा, आप अगर एक बार इस योजना का लाभ ले लिए, तो दोबारा इस योजना का लाभ या अन्य जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। तो ये आप श्योर हो जाइएगा कि हम इसी में आपको भरना है और इसी के लिए हम करना है, तो आप इसको फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। अगर आपका नाम आता है और इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं, तो आप मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का जो लाभ लेना चाहेंगे, वो नहीं मिल पाएगा। इसके बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट कर दीजिएगा और लॉग आउट हो जाना है। लॉग आउट बटन पे टैप करना है, लॉग आउट हो जाएँगे और इसके लिए जो इसका जो प्रिंट मिलेगा, वो प्रिंट आप सुरक्षित रख लीजिएगा और ये उम्मीद करता हूँ कि इससे जो भी इन्फॉर्मेशन मिला है, वो सही और सटीक जानकारी मिला है। इसमें कोई भी अगर परेशानी हुआ होगा, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।